अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ान मुहतरम, आज हम कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 16 की तफसीर जानेंगे। आज की इस वीडियो की खुसूसियत यह है कि हम इसकी तफसीर मशहूर ज़माना तफसीर सिरातुल जिनान की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। इस आयत में अल्लाह पाक ने ऐसी तिजारत और सौदे का जिक्र किया है जो इंसान को हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि हम इस खसारे से बचने का रास्ता समझ सकें। आइए पहले उस आयत मुबारक की तलावत और उसका तर्जुमा कंज़ुल इरफान सुनते हैं। आयत उलाइका लज़ीना इश्तरावुद दलालत बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। तर्जुमा कंज़ुल इरफान, यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली तो उनकी तिजारत ने कोई नफा ना दिया और ये लोग राह जानते ही नहीं थे। तफसीर सिरातुल जिनान के मुताबिक इस आयत में हिदायत के बदले गुमराही खरीदने के 3 बड़े मफहूम बयान किए गए हैं जो अलग अलग लोगों पर फिट आते हैं। पहला गिरोह, यह उन मुनाफिकीन के बारे में है जो पहले सच्चे दिल से ईमान लाए लेकिन बाद में दुनिया के लालच या डर से फिर गए और कुफ्र इख्तियार कर लिया। दूसरा गिरोह, यह उन यहूदियों के बारे में है जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के आने से पहले उन पर ईमान रखते थे और उनके नाम पर दुआएं मांगते थे, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो हसद और जिद की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने हिदायत को छोड़कर गुमराही चुन ली। तीसरा मफहूम, ये दुनिया के तमाम कुफार और मुशरिकीन के लिए है। अल्लाह ने हर इंसान को फितरत सलीमा देकर पैदा किया है और हक के दलाइल वाज़ेह किए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अक्ल और इंसाफ का इस्तेमाल नहीं किया और गुमराही को गले लगा लिया। दोस्तों, सिरातुल जिनान में इस बात की बहुत ही प्यारी वजह की गई है कि यहाँ खरीदने और तिजारत का क्या मतलब है। एक आम कारोबार में 2 चीजें होती हैं, एक असल सरमाया जो आपके पास पहले से होता है और दूसरा नफा जिसे आप कमाना चाहते हैं। इन लोगों के पास हिदायत असल सरमाए के तौर पर मौजूद थी, चाहे वो फितरत की शक्ल में हो या पहले ईमान लाने की शक्ल में। लेकिन इन बदनसीबों ने क्या किया? उन्होंने दुनिया की छोटी छोटी ख्वाहिशों और झूठी इज्जत के लिए अपना वो असल सरमाया यानी ईमान और हिदायत ही बेच डाला और उसके बदले गुमराही खरीद ली। ये ऐसी ही मिसाल है जैसे कोई शख्स दुकानदारी करने बैठे और मुनाफा कमाने के चक्कर में अपनी दुकान और अपनी सारी जमा पूंजी ही दुश्मन के हाथ मुफ्त में दे दे। अल्लाह पाक फरमाता है, फमरब्बिहत तिजारतुहुम, यानी उनकी इस तिजारत ने उन्हें कोई फायदा नहीं दिया। सिरातुल जिनान के मुसन्निफ लिखते हैं कि ये लोग दुनिया के सबसे बड़े नुकसान उठाने वाले ताजिर हैं। क्यों? क्योंकि एक नुकसान वो होता है जिसमें आपको फायदा ना हो लेकिन आपका असल पैसा बच जाए, लेकिन इनका नुकसान ऐसा है जिसमें नफा तो दूर की बात, इनका असल सरमाया यानी ईमान और आखिरत की कामयाबी भी हमेशा के लिए तबाह हो गया। आयत के आखिर में फरमाया, वमा कानू मुहतदीन, और ये लोग राह जानते ही नहीं थे। यानी जब उन्होंने जानबूझकर हिदायत को ठुकरा दिया तो अब वो सही रास्ते की पहचान ही खो बैठे हैं। वो अंधेरे में भटक रहे हैं और उन्हें खुद नहीं पता कि वो कितने बड़े अजाब की तरफ बढ़ रहे हैं। अजीज़ाने मोहतरम, तफसीर सिरातुल जिनान से हमें अपनी जिंदगी सुधारने के लिए 2 बहुत बड़े सबक मिलते हैं। पहला सबक, हमें कभी भी दुनिया के थोड़े से फायदे, झूठे नाम और नमोद या किसी लालच में आकर अपने दीन और ईमान का सौदा नहीं करना चाहिए। रिश्वत लेना, झूठ बोलना और हराम कमाना भी दीन के बदले दुनिया खरीदने जैसा ही है। दूसरा सबक, हमें हर नमाज में जो हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, पढ़ते हैं, उसे पूरे दिल से मांगना चाहिए। हिदायत मिल जाना बड़ी बात नहीं है, उस पर आखिर तक कायम रहना असल कामयाबी है। तो दोस्तों, ये थी सूरह अल बकरा की आयत 16 की मुकम्मल और तफसीली बयान तफसीर सिरातुल जिनान के मुताबिक। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें हिदायत पर कायम रखे और इस घाटे के सौदे से
हमें महफूज फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस दीनी मालूमात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम इससे आगे की आयत पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।